हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। आज की क्लास में हम बात करेंगे 12th हिंदी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, या मात्र आपके पास इतने 6 टॉपिक हैं जिनको पढ़ के आपका 45 नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है। और ये जो भी टॉपिक है आपके बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत कम समय में आप इनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपकी पूरी किताब से है, या आप कहिए खंड ब के टॉपिक है जिनको आप अच्छे से पढ़ के आसानी से 45 नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना कम पढ़ना है, ताकि हम अच्छा से अच्छा हिंदी में नंबर लेकर के आ सकें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कुछ टॉपिक की। जैसे आपके पास टॉपिक दिया है रस का, टॉपिक पता ही है आपको, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है रस में। ठीक है, तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो श्रृंगार है, करुण है, हास्य है, वीर रस है और शांत रस है। अब इनमें से आप लगभग 3 से 4 रस को तैयार कर लीजिए। अगर आप 3 रस भी तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके पास अथवा करके क्वेश्चन देता है। आप करुण के साथ आपको अगर करुण रस तैयार करते हैं तो हाथ से छोड़ दीजिए, करुण या हास्य में से कोई तैयार कर लीजिए, वीर या शांत में से कोई, और एक श्रृंगार रस को तैयार कर लीजिए। और ऐसे ही जैसे अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पर देता है, 2 रस कोई ना कोई पूछेगा। ठीक है, तो इन रस को आप तैयार कर ले और इसका एक उदाहरण तैयार कर ले। बस आप बहुत आसानी से स्पष्टीकरण देखते हुए उसको लिख सकते हैं। और कुछ रस तो आपको पहले से याद होंगे, बस वहीं से आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा टॉपिक पूछता है आपसे अलंकार, ये भी 2 नंबर में पूछता है। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भांतिमान और संदेह अलंकार। अब देखिए, अनुप्रास आपको पता ही होगा, यमक लोगों को सभी को याद होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने 11th में याद कर लिया होगा। अब श्लेष भी याद होगा, उपमा रूपक में से किसी एक को तैयार कर लीजिए, उत्प्रेक्षा हो गया, भांतिमान संदेह में से किसी एक को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं देता, यहाँ भी दोनों एक साथ नहीं पूछता है। बस बहुत आसानी से यहाँ से 2 आप छोड़ दीजिए और इधर 1-2 तैयारी होगा आपका। 2-3 अलंकार आप तैयार कर ले, उदाहरण सहित एक अच्छा सा उदाहरण तैयार कर दीजिए। एक ही उदाहरण तैयार करना है, बस उसका अर्थ समझते हुए, ऐसा उदाहरण जिसका आप अच्छे से स्पष्टीकरण दे सकते हैं, या जो लगे कि हाँ आपने याद करके अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो एक आपका ये भी आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आपका टॉपिक है अगला छंद वाला। छंद में क्या है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है और कुंडलिया है। छंद में आपको उदाहरण याद करना होगा, बस यही है जिसमें आपको उदाहरण याद करने में थोड़ा सा समय लगेगा। कुंडलिया छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, दोहा, सोरठा और चौपाई पढ़ लीजिए। परिभाषा में आपके पास कुछ ही नहीं है, 16-16 है, और ये सममात्रिक छंद, ये दोनों विषम मात्रिक छंद है। यहाँ 11 और 13 के क्रम में मात्राएं, वहां 13 और 11 के क्रम में। अगर आप सोरठा को तैयार कर लेते हैं तो दोहा का बिल्कुल विपरीत होता है, उसकी परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। बस उदाहरण आपको तीनों का याद करना है, चौपाई का उदाहरण आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपका छंद भी 2 नंबर मिल गया आपको। अगला टॉपिक है आपके पास पत्र लेखन, जिसमें मिलता है आपको 6 नंबर। पत्र लेखन में आपको बस फॉर्मेट समझना है। क्लास में आप आएंगे, फॉर्मेट समझ लेते हैं तो बस बहुत आसानी से आप पत्र लेखन लिख सकते हैं, पत्र कोई भी पत्र लिख सकते हैं। अब आपके पास 3 प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, बस तीनों का एक एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप पत्र लिख सकते हैं। विषय बदल जाएगा, फॉर्मेट आपका वही रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया है नियुक्ति आवेदन पत्र, कहीं भी, चाहे विद्यालय में कहीं आपको नियुक्ति के लिए कह देगा, या कहीं कार्यालय में नियुक्ति के लिए कह देगा, कहीं आपके पास न्यूज़पेपर में नियुक्ति के लिए कह देगा, बस इतना ही बदलेगा। ठीक है, लेकिन नियुक्ति आवेदन पत्र रहेगा आपके पास। और है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने, एक दूसरा पत्र पूछता है ऋण प्राप्त करने के लिए। तीसरा पूछता है सफाई से संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तीनों ही पत्र औपचारिक पत्र हैं, तीनों के एक एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, आपका 6 नंबर बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। निबंध, अगला टॉपिक है आपका निबंध, जो कि आपसे पूछता है 9 नंबर में, और बहुत अच्छा नंबर ये गेन करता है। बस आप बहुत अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं, 4-5 निबंध को अच्छे से लिख देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको निबंध में मिल जाता है। 9 में से कम 7 नंबर 8 नंबर आपको मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब निबंध में हम देखें टॉपिक क्या कह रहा है, विज्ञान अभिशाप या वरदान है, बहुत बार पूछा है ये। कंप्यूटर आज की आवश्यकता, या फिर यहाँ पर इसके स्थान पर पूछ सकता है इंटरनेट। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, गुण और दोष, भ्रष्टाचार, कारण और निवारण, महंगाई की समस्या, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार की समस्या, विद्या
विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं प्रदूषण, समस्या एवं समाधान। अगला टॉपिक है वन रहेंगे हम रहेंगे, वनोन्मूलन भी दे सकता है। और 10वां टॉपिक है आपके पास भारतीय समाज में नारी। तो ये सब टॉपिक्स पे पूछता है, जैसे स्कूल पे पूछता है, आधुनिक शिक्षा पे पूछता है। अब नारी पे आपसे पूछेगा तो दहेज प्रथा भी पूछ सकता है, आधुनिक समाज में नारी भी, ठीक है। लेकिन ये जितने भी टॉपिक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मैक्सिमम ये एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग हर बार इसमें से 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो हर सेट में हर बार आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ से आप इतना तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको 2 से 3 निबंध जो है वो यहीं से मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से निबंधों को तैयार कर लीजिए, ठीक। अगला टॉपिक है लोकोक्तियां और मुहावरे का। ये भी सभी लोगों ने क्लास में देखा होगा। 2 नंबर देगा, इसमें आपको अर्थ लिखना रहता है और क्या लिखना रहता है, वाक्य प्रयोग करना रहता है। बहुत सारी लोकोक्तियां और मुहावरे आपको ऐसे ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे हैं जो आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। अनेकार्थी शब्द, ये भी आपके पास 2 नंबर में देता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ को आपको पता होगा, यहाँ से बस 2 अनेकार्थी शब्द आपको लिखने के लिए कहता है, ठीक है। चलिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बहुत कम अंतर होता है लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वही बात है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ये भी आपसे 2 नंबर में पूछता है। अगला टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी आपसे कितने नंबर का पूछता है, 2 नंबर का पूछता है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको याद होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको तैयार करना पड़ेगा। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, इसकी भी क्लास हुई है, ये भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जैसे लिंग हो गया, कारक हो गया, विभक्ति हो गया, क्रिया है, इस तरीके से वाक्यों में त्रुटिमार्जन होता है, गलतियां की जाती हैं और उन गलतियों को हमें क्या करना होता है, सुधारना होता है। 2 रहता है, 2 वाक्य रहते हैं, दोनों वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना होता है, तब जाके हमें 2 नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसे अगला टॉपिक है आपका जो कि ज्यादा नंबर गेन कराता है, वो है संस्कृत गद्य का अनुवाद। संस्कृत गद्य की 1 शॉट की क्लास में हमने देखा है, उस क्लास को अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छे से आपका संस्कृत गद्य और पद्य दोनों तैयार हो जाता है। इसमें आपको 5 नंबर अनुवाद पे और 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिलता है। और गद्य के अनुवाद में आपके पास बहुत सारे 7 चैप्टर हैं, 7 में से 6 चैप्टर बच गए आपके। कुछ चैप्टर तो बहुत छोटे हैं जिनको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और उसमें भी कुछ ऐसे पैराग्राफ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्लास में बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही आपका संस्कृत पद्य का अनुवाद है, ये भी आपका 7 नंबर का है। इसमें तो मैं कहूंगी बस आप सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं। कौन सा, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर हो गया। और फर्स्ट चैप्टर में जो 4 श्लोक दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर में जो 4 श्लोक दिया गया है उसको तैयार कर लीजिए, बस कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका 20 श्लोक तैयार हो गया। 20 श्लोक में से जरूर अगर आप ये भी तैयार कर लेते हैं ना तो एक तो अथवा में यहाँ से आता ही है सुभाषित रत्नानी से, बाकी ये तो अगर तैयार कर लेते हैं तो ज्यादा ही अच्छी बात है। और इन सारी चीजों को आप एक ही जगह आपको मिल जाएगा, वो है आपका वरदान बैच 3.2। इसमें आपको ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। इसमें हम लोग 1 शॉट बाय क्विक रिवीजन की क्लास करते हैं। 1 शॉट की क्लास में पूरे टॉपिक को, हर लेसन को अच्छे से समझते हैं और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जाते हैं। जितने भी आपको चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं, समझिए बहुत मैक्सिमम दी जाती हैं। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देता है तो ज़रूर ही आप लोग उसको कर लेंगे अगर आपने क्लास किया है तो, ठीक है। और जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको A4 शीट में नोट्स, क्लास का नोट्स PDF दिया जाता है, पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो उसको आपको उसके बाद लाइव डाउट क्लास दी जाती है। इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा। मॉडल पेपर होगा, गेस्ट पेपर होगा और पिछले 5 साल के पेपर आपको हल कराए जाएंगे। और क्लास में किस तरह से लिखा जाता है, डाउट क्लास में आपको बताया जाएगा कैसे लिखा जाता है और किस तरह से हमें आंसर लिखना होता है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। एग्जाम में कैसे आपको तैयारी करके जाना है।
है, ठीक है। और ये बैच आपको मिलता है केवल 299 रुपए में, प्लस इस बैच के साथ आपको शिखर बैच और शिखर 2.0 बैच फ्री में मिलता है। क्योंकि अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है, ये आपको देखते हुए ही फ्री किया गया है, कोई भी ऐसा टॉपिक है आपका जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है, कोई सिलेबस में आपका कुछ भी छूट गया है, कुछ समझ में आपको नहीं आया है, तो आप शिखर बैच और शिखर 2.0 बैच कहीं से भी जाकर अपनी सुविधानुसार पढ़ सकते हैं। और तीसरी भी इसमें आपको बैच फ्री दिया गया है, जो कि है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास। ये आपको जब आपका 12th बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तब इसकी क्लास चलाई जाएगी, क्योंकि इसके बाद जब आप CUT का एग्जाम देंगे, CUT के एग्जाम के बाद जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इंग्लिश की डिमांड बहुत अधिक है। तो इंग्लिश को आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, कम से कम इंग्लिश को अच्छे से समझना आना चाहिए, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स की क्लास यहाँ पर फ्री में ही दे दी गई है, ठीक है। और अगर आपको ये बैच अगर लेना है तो आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना होगा, नहीं तो आपके पास एक नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर आप फोन करके इस बैच को ले सकते हैं। ये बैच फिलहाल इस समय जो है 299 रुपए में है। और इसी बैच के अंदर हमने ये सारी क्लासेस की हैं, हिंदी गद्य पद्य में जितनी भी 1 शॉट की क्लास है, प्लस वाक्यों में त्रुटि मार्जन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो सब कुछ क्लासेस यहीं पर होगी। कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक नहीं हुआ है। रस छंद अलंकार 3-4 टॉपिक हो गए हैं। तो अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इन सारे टॉपिक्स को एक साथ बैठकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, कहीं भी टाइम पास करने की जरूरत नहीं। बस क्या क्या आएगा, बस उसी चीज को ध्यान में रखकर, अब बहुत कम समय है, उसको ध्यान में रखकर आपको ये क्लासेस दी गई हैं, ठीक।